अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। गेस व्हाट, इट्स माय फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर। जी, ईद का मौका। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है ईद के शो पे, क्योंकि एक्साइटमेंट वैसे ही होती है। वी सेलिब्रेट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान, और साथ ही साथ हमेशा मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान भी होते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मेहमान जो हैं वो क्रिएटिविटी से मुंसलिक हो, और कोशिश ये भी रहती है कि कोई ना कोई आर्ट गैलरी। और इस दफ़ा लाहौर ने एक और तोहफ़ा, मैं कहती हूँ, लाहौरियों को दिया है, बल्कि जो लाहौर लोग आते हैं, बेशक टूरिस्ट ही क्यों ना हो, वो इस जगह का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ द कॉलोनी की। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, यहाँ पे आर्ट एग्जिबिशंस, डिस्प्लेज बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, सम वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। सो आई मस्ट से एक और कल्चरल एडिशन इन लाहौर्स ऑलरेडी कल्चरल हब। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ आर्ट से है। इनका काम फ़िलहाल अभी डिस्प्लेड है एट द कॉलोनी, और बहुत ही कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ किस्म का काम है। वो क्या है, किस तरह का है, और वो क्यों मुख्तलिफ है, वो आप इन्हीं की ज़ुबानी जान पाएंगे। अब मैं आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, मैं बात कर रही हूँ हुसैन जमील की। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी मुबारक। मैं आपसे पहले तो माजरत चाहूँगी कि आपके इतने मतलब कह लीजिए मसरूफ़ स्केड्यूल में, और वो भी ईद के मौके पे, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप आ गए थैंक यू द कॉलोनी पे। थैंक यू सो मच। वेलकम। सो आई थिंक यू गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स जो अभी आपका फ़िलहाल डिस्प्ले है। आई मीन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट मैसिवली। तो जनरली जो पब्लिक आ रही है, उनसे आप किस किस्म की बातें, आई मीन ऑफ कोर्स अच्छी सुन रहे होंगे, लेकिन किस किस्म की बातें अपने काम के बारे में सुन रहे हैं? बेसिकली मिरर्स आपने देखे हैं, ये हर घर में होते हैं। आपने इनके साथ आप बेसिक कॉन्फ्रंट करते हैं मिरर्स के सामने। तो वो मिरर्स अब बिल्कुल अलग से मिरर उन्हें लग रहे हैं। एक नई ऑडियंस आ रही है उनको, मतलब एक आर्ट में भी, एक फॉर्म में भी चेंजेस आ रही हैं। तो वो अपना कैरिकेचर जब देखते हैं, थोड़ा सा अपना प्लेफुल एक्ट देखते हैं मिरर्स के सामने, थोड़ा सा अलग सा मिरर लगता है उनको, तो फिर वो अप्रिशिएट करते हैं। और ऑडियंस के सामने जो एक नई चीज़ आती है, तो हमेशा से एक्सेप्टेंस, मुझे लगता है कि आर्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो लाहौरियों के पास बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, राइट। बट एक और चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि पीसेस जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, तो इनका स्केल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज जबकि मैंने ख़ुद देखा है, तो पता चल रहा है कि कितने बड़े स्केल पे बने हुए हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब ये वाला जो पीस है, इसमें कितना वक्त लगा होगा आपको? मेरा ये हम 2 साल से मैं ये काम, मतलब इस शो के लिए एक शो मैं प्रिपेयर करना चाह रहा था। 2 साल मुझे इस पूरे काम को लग गए हैं करने के अंदर। तो ये एक पीस जो है ये हैंडमेड है। इसके वुड भी मैं खुद, इवन शुरू से, मैं जब शुरू किया था तो वुड भी मैं खुद इसका काटता था, और इवन खुद ही इसको ऑक्टागन जो शेप्स बनाई हैं मैंने इस वाले स्पेसिफिकली इस पीस के लिए। तो ये सारा मतलब हैंड ड्रॉन है, हैंड मतलब इसमें इन्वॉल्व है मेरा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे अपना इवन इवॉल्व होते हुए काम में भी इवॉल्व आपने देखा होगा, और भी पीसेस काफ़ी इवॉल्व हुआ है आपका काम, इफ़ वी लुक एट द प्रीवियस वर्क। जी। सो यस, तो मैं मिनिएचर ट्रेन आर्टिस्ट बिल्कुल शुरू से हूँ। तो मेरा बैक पेन से मसला शुरू हुआ, तो फिर मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कैरिकेचर्स और किस तरह से हम लोग जो है ना देख सकते हैं। तो कैरिकेचर मीडियम था मेरा। मैं पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा देखता था लोगों के, इवन एक्सप्रेशंस और ये फेशियल एक्सप्रेशंस, तो वो मुझे सिर्फ पेंट करने में मैं इंटरेस्टेड था। लेकिन बैक पेन की वजह से फिर मुझे मतलब अपना मीडियम भी चेंज करना पड़ा, और साथ साथ तो उसके बाद फिर जब मैं रिफ्लेक्टेड सरफेस पे पहुंचा, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस बेसिकली जो थे वो केक की बेस के अंदर से निकला। आइडिया जो इवॉल्व हुआ, मैं हम लोग के घर में, हर घर में केक होता है, केक के जो आखिर में पीस बचता है, उस पीस की वजह से जो है ना ये काम इवॉल्व, उसमें आपका कैरिकेचर, आपको वो रिफ्लेक्शन नजर आती है। केक को देख के आपको वो इंस्पिरेशन बेसिकली हुई, वो वहाँ से इंस्पिरेशन शुरू हुई कि आपका अपना रिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह हम आर्काइव भी कर सकते हैं। उसको आर्काइवल क्वालिटी, आर्काइवल मीडियम्स, उन चीज़ों में मैंने डिस्कवर किया, और बहुत अच्छा लग रहा है अब मुझे खुद भी कि इसमें मैं आगे भी बहुत ज़्यादा प्लान है मेरे के मोनूमेंट्स टाइप बड़े स्केल्स में मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरह के। बट मैं बहुत मुतासर हुई हूँ आपके काम से, ख़ास देख के मुख्तलिफ है। एंड लाइक आई सेड अगेन कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब आज मैंने देखा है तो मुझे इसका स्केल समझ आया। लेकिन आप मेंशन कर रहे थे कि आपका बैक इशू है,
तो इसमें फिजिकल लेबर अच्छी खासी इन्वॉल्व है। नहीं बिल्कुल, वो कैसे कोप कर रहे हैं? बिल्कुल, असल में ना मेरा मिनिएचर का एक आपको पता है प्रैक्टिस है जो नीचे बैठ के 8-8 घंटे आप एक ही पोस्चर में रहते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये कि फिजिकल मूवमेंट्स हैं, अच्छा, आप इसमें जाते हो, movement ज़्यादा है। इसमें मूवमेंट ज़्यादा है, आप Right. अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर। कुछ जो हैं वो हैमर से बन रहे हैं, तो वो आपका जो एक चले आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। बिल्कुल फिजिकल फिटनेस भी है। फिजिकल फिटनेस भी है। राइट अच्छा, अब ईद का मौका है, बहुत सारे लोग आए होंगे, आई एम श्योर रमज़ान के बीच में भी, तो रिस्पांस जो था वो किस किस्म के ख़ास लोगों की तरफ से था, गिवन के काम मुख्तलिफ है? एस आपको पता है ये मैम सलीमा हाशमी ने क्यूरेट किया है, मैं उनको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको फिर फीलिंग आती है कि यार कोई चीज़ आप जो इतना स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो वो आप कहीं ना कहीं एक जगह पे आप पहुंच रहे हो। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुझे बताया, मतलब इवन शी वाज माय एडवाइज़र इन मास्टर्स। तो उन्होंने जो एडवाइजेस जो हम लोग जब मतलब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो एक बिल्कुल सिंपल पेजेस पे था और इस तरह के ड्राइंग्स में था, तो वो जब इवॉल्व होते हुए सामने आया तो उन्होंने मतलब बहुत अप्रिशिएट किया। तो मुझे समझ आ गया कि एक अगर आपको मतलब बड़ों का अगर आपको हाथ है तो अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो भी देख के हाथ रखते हैं कि किसका काम अच्छा है, किस में पोटेंशियल है। एंड यू सर्टनली आर वेरी वेरी गुड, आई मस्ट से। अच्छा हुसैन, आप एनसीए से आपने ग्रेजुएट किया, एनसीए जाना कैसे हुआ और ये आर्टिस्ट बनने का ख्वाब क्या बचपन में देखा था आपने? मैं शुरू से ही ड्राइंग कर रहा था, मतलब बचपन से ही मेरी ड्राइंग अच्छी थी। मैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जब एग्ज़ाम ख़त्म होता था तो जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे मुझे अपनी जो रफ शीट्स होती थी वो देते थे, मैं उनको गाड़ी बना के देता, किसी को फ्रॉक, किसी को मतलब ड्राइंग जो जिनको जो बच्चों के शौक होते हैं, जो बच्चों के शौक होते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से शुरू से एक स्किल था, रुझान इस तरफ ही था। स्किल बिल्कुल शुरू से था, वो पॉलिश होना शुरू हो गया, इतनी ड्राइंग्स करना, इतना एक्टिविटी देना। फिर मैं यहाँ पे लाहौर, मुझे किसी ने बताया कि एनसीए कि आप जैसे लोग जो हैं वो एनसीए के अंदर जो आप कहाँ से हैं? मैं एबटाबाद से। आप एबटाबाद से। और फिर आपको एनसीए का पता मुझे चला? एनसीए का पता चला, आप आए? मैं आया। घर वालों का क्या कह लीजिए इस पर रिएक्शन था? घर वालों का मतलब मेरी मदर बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को, मेरे फादर भी बहुत पॉजिटिव हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट ही किया, इनकरेज किया। और बिल्कुल वो अभी भी आते जाते रहते हैं। मैं कभी लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा अब अपना एक स्टूडियो है बैरिया टाउन के अंदर। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। और बस वो अच्छा है कि फैमिली भी साथ आती रहती है। लेकिन ये शिफ्ट जो था आपके लिए एबटाबाद टू लाहौर, जी, ये भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है, क्योंकि डिफरेंट इलाकों का पाकिस्तान में हर जगह ही बल्कि एक मुख्तलिफ कल्चर होता है जी। एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं, रहन सहन अलग होता है। आप पहाड़ी इलाके से इधर आ गए, कैसा लगा आपको? और कल्चरल शॉक कोई था आपके लिए या नहीं? एडजस्टमेंट कैसी रही? एडजस्टमेंट मेरी तो एनसीए के अंदर जब मैं मतलब मेरा एडमिशन हुआ तो फर्स्ट थिंग यही थी कि यार अब कोई मतलब फ्यूचर आपको पता है डिसाइड नहीं होता। आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर लिया होता है तो आपको नहीं पता होता कि आप किधर वो कह रहे हैं। तो मुझे ज़्यादातर लोग आर्मी, और मेरी ज़रा फिजिक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी तो मुझे मोस्टली सारे एडवाइस करते थे कि आप आर्मी में जाओ। और बिल्कुल ही मुख्तलिफ का। बिल्कुल मुख्तलिफ। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास अल्लाह ने गिफ्ट दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा मतलब एक चेक करते हैं। तो कल्चरल शिफ्ट एज सच उस तरह से नहीं था इतना ख़ास, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स पहले लाहौर थे, हमारा आना जाना लगा रहता था। तो ये था कि एनसीए के अंदर फिर मुझे समझ आई कि ये एक जगह है जिसमें सारे क्रिएटिव हेड मतलब ये दुनिया ही अलग है। लेकिन पहाड़ों को मिस नहीं किया आपने? पहाड़ों को मिस करते हैं तो फिर पहाड़ों की तरफ वापस चले जाते हैं। जी, गर्मियाँ मोस्टली मैं एबटाबाद ही कोशिश करता हूँ। राइट। बल्कि हुसैन, अगर आप हमें एक टूर दें इधर का और अपने मुख्तलिफ पीसेस की बैकग्राउंड बताइए, व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ईच एंड एवरी पीस, आई थिंक हमारी ऑडियंस भी काफ़ी खुश होगी सुन के। सो लेट्स डू दैट।
अच्छा हुसैन, तो अब ये जो आपका ख़जाना है, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं एंड आई सी ऑल दीज पीसेस, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें. सो आई थिंक लेट्स लुक एट दीज फैबुलस पीसेस ये जो सोल्ड आउट भी हो चुके हैं ऑलरेडी. बिल्कुल, हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस पीस के अंदर आप अपने आप को देख सकते हैं लाइक. आई थिंक समबडी ऑलरेडी लुकिंग एट इट. जी अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पे हुसैन का इंटरव्यू तो चल रहा है. मैं आपको ऑब्जर्व कर रही थी कि आप बहुत डूबे हुए थे इस पीस में. आज आपका नाम? Tariq. तारिक. सो तारिक, व्हाट डू यू डू? What do I do? I currently, I'm working at the colony as an intern. So I'm a university student, but I'm working at the colony as an intern. We have some projects working around at the colony, and one of them is Trash. It's in collaboration with the colony and the Playhouse, and it's actually the shooting of it, the BTS, if you will, is happening right now at the different area of the state. वो भी देखना पड़ेगा, तो इसके बाद हम फौरन वो देखते हैं. बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ हुसैन का जो काम था, आप ऑब्जर्व करें, आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है इस काम के बारे में? So quite frankly, I think जिस तरह का ये काम है ना, it looks very simple. All of the काम, it looks so simple, but at the same time, it's so unique, especially Pakistan के लिए, because I don't see stuff like this. I see typical paintings, I see traditional paintings everywhere, but something, sort of a sculpture made from metal and chrome, like this looks really pretty. I think it's very different. I haven't seen this before, especially in Pakistan. So it's very nice. I really like it. शायद नहीं बल्कि यही रीज़न है कि आज जो हम कॉलोनी आए हैं, ये ख़ास किस्म का काम दिखाने के लिए जो इतना मुख्तलिफ है, यूनिक है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आप नॉर्मली आर्टिस्ट को देखेंगे लेकिन एक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मेथडोलॉजी उनकी, विच इज़ ग्रेट ऑल्सो, जिसके लिए हम काफ़ी मशहूर भी हैं दुनिया में. बट दिस इज़ वेरी वेरी यूनिक वर्क. थैंक यू. क्या कहेंगे? खैर, आप थैंक यू के अलावा भी कुछ कह सकते हैं. नहीं, आपने सुन लिया अभी कितना एक आम बंदा किस तरह से काम को देख रहा है और वो उसकी क्या एक वो है. ये मेरे लिए खुद बहुत हेल्पफुल है कि मैं अपने काम के अंदर जो एक यूनिकनेस को पहचान सकूंगा. मतलब आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आएगी कि यार ये जो चीज़ है वो किस तरह से ही ऑडियंस के लिए किस तरह से काम कर रही है. फॉर मी इट्स लाइक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. फ्रॉम द ऑडियंस इट्स लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो वो ऑडियंस के जो मुंह से बात निकलेगी वो बिल्कुल अलग चीज़ है. हर एक बंदे के लिए एक आर्ट जो है ओपन है, वो किसी बंदे के लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है. राइट हुसैन, लेकिन अपने आप को आर्टिस्ट मनवाना और पहचान क्रिएट करना एक बहुत मुश्किल काम है एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ आर्टिस्ट को एक तरह से प्रोफेशनल के तौर पे, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखा जाता. आपको ऐसी मुश्किलात या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? शुरू में एक ऐसा, आपको पता है सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज़ आपको पता है. अभी आजकल भी आप देख रही हैं कैसे इश्यूज़ चल रहे हैं. तो उन इश्यूज़ से हट के मैंने कहा कुछ डिफरेंट किया जाए कि मतलब ऐसी चीज़ दी जाए ऑडियंस को कि वो उसको ये कोई एक काम ऐसा है कि आप इसको किसी जगह पे भी डिस्प्ले कर सकते हो. इवन यू कैन डिस्प्ले इन मॉस्क, इवन यू कैन डिस्प्ले इन हाउस, इस तरह के किसी किस्म के बैरियर्स नहीं है, किसी किस्म के बैरियर के साथ बगैर ये काम डिस्प्ले कर सकते हैं. राइट. आपका मजीद और काम देखते हैं. तारिक, वी गोना कैच यू इन अ बिट. हम आपके पास आ रहे हैं आपका BTS देख. That works perfectly fine. विल कैच यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा हुसैन, एक ये आपका काम था मज़ीद, और मैं देख रही हूँ अगेन दिस लार्ज ह्यूज पीस, और काफ़ी ज़्यादा सोल्ड आउट काम है. लेट्स फोकस ऑन दैट. काफ़ी ज़्यादा इधर सोल्ड आउट काम है, विच मीन्स दैट पीपल आर लविंग हिज वर्क एब्सोल्युटली. ये क्या है, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बताइए. ये बेसिकली अदर्स कंप्लीट एक काम है. मेरा एक दोस्त है हमारा, उसके साथ हम लोग का ये एग्जीबिशन हुआ है और उसमें ये था कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या ऐसा कैसा काम हो. तो हम लोगों ने कॉर्नर डिसाइड किया कि लेट्स सी ए कॉर्नर जहाँ पे वो हाफ सर्कल उसका होगा और हाफ सर्कल मेरा होगा. अच्छा, आपका वाला हिस्सा कौन सा? मेरा वाला हिस्सा ये जो गोल्ड में रोज़ गोल्ड कलर में. तो उसमें ये था कि आप जब इमेज इसको देखते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस से, तो ये एक सर्कल हाफ सर्कल है तो ये कंप्लीट हो जाता है. तो मैं ये बहुत अरसे से सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी बनाई है वो बेसिकली मिरर है. It's like a mirror, like this hand is a mirror of this hand, this eye is a mirror of this eye. तो ये जो अगर आप उसको सेंटर से देखते हो तो वो it's like a mirror. तो वो मिरर में कंप्लीट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट तब होगा जब ये होगा. अगर ये नहीं होगा तो वो कंप्लीट नहीं है. It's like half of a mirror. Let's call it the better half. The better. And this one, इसके बारे में बताइए प्लीज़. बेसिकली ये आपको अब थोड़ा सा डिस्टेंस से आप देखेंगे तो ये आपको अप से डाउन कर रहा है. हम दोनों जो है ना उल्टे नज़र आ रहे हैं इस मिरर के अंदर. जी, ये बात ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया था पहले.
तो ये जो मिरर है बेसिकली आपको इन्वर्स कर रहा है। आप इसको गौर से देखेंगे तो ये आपको अपसाइड डाउन इसने आपको किया हुआ है, और ये एक टेक्निक मैंने डेवलप की है थ्रू अ लॉट ऑफ प्रोसेस के, जिसमें मैंने मेटल को मेल्ट करने की कोशिश की। काफ़ी सारे पीसेस मैंने मतलब डिस्टॉर्ट किए हैं, तो वो डिस्कार्ड भी किए हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक कि सन एंड मून वाली डायमेंशन है कि इट्स लाइक सेम मिरर्स, एक आपको डिस्टॉर्ट कर रहा है और एक आपको पूरी व्यू आपका चेंज कर रहा है। दिस इज़ रियली अमेजिंग। मैं आपकी बात सुन तो रही थी, लेकिन मुझे इतना मज़ा आ रहा है देखते हुए कि जब आप उल्टे नज़र आ रहे हैं इसमें। आई मीन इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग, इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये वाले आपके पीस बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इनकी चर्चा हुई भी है, इनके बारे में बताइए। बेसिकली ये पिक्सेलेशंस के ऊपर है। आप अपने आप को देख रहे हैं और आप पिक्सेलेट कर रहे हैं। बेसिकली आप अपनी एक मूवमेंट जो चल रही है आपकी। ये मेटल है यस, इट्स अ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील है और इसके ऊपर जो है वो गोल्ड डिप कोटिंग हुई हुई है। इट्स लाइक आर्काइवल क्वालिटी। आप इसको आउटडोर इंडोर दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आउटडोर में क्यों नहीं ख़राब होगा, रीजंस क्या है? रीज़न इसलिए क्योंकि ये निकल कोटिंग है। इट्स लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक और कोटिंग आती है जिसको क्रोम कोटिंग कहते हैं, वो ख़राब हो जाती है, वो रस्ट फ्री मतलब रस्ट फ्री नहीं होती। तो इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम लोग एक आउटडोर लगा के अभी 8-9 महीनों से। ट्राइड एंड टेस्टेड। अमेजिंग। अच्छा, एक और वहाँ पे आपके पीसेस हैं, वो वाला आई थिंक लास्ट वाला आपका है, इज़ दैट राइट? बिल्कुल। ये जो पीस है इसको रैम्बलिंग सेल्फ भी मैं कहता हूँ, और इसको बेसिक कॉन्फ्रंटिंग सेल्फ भी कह सकते हैं। तो इसमें आप अपने आप को कन्फ्रंट करते हो कि एक अपना कैरिकेचर, अपना एक। क्या मैं इसमें देख सकती हूँ 1 मिनट, अगर मैं देख सकूँ कि इसमें क्या होता है? जी। सो यू सी बहुत सारे अपने विजन्स इसमें आते हैं। विजन्स हैं और आपको बेसिक मेल्ट करें। इट्स लाइक डाली का विजन है। आपने सैल्वाडोर डाली के बारे में सुना होगा। सैल्वाडोर डाली जो मेल्टिंग अपने वो एक्टिविटीज़ दिखाता था, अपने वो ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा था। तो ये वही ड्रीमी एक इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की है। हुसैन, अब ये मैं पिलर्स देख रही हूँ यहाँ पे, ये भी आपने क्रिएट किए हैं? बिल्कुल। ये इसको पैरेलल्स मैं कह रहा हूँ। इनका टाइटल मैंने पैरेलल्स रखा हुआ है, और ये जो है बेसिकली ये भी पिक्सेलेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइनी, मतलब 1/2 इंच के इसके पिक्सल्स हैं। आपने जब तीनों को आप देख रहे हो तो वो आपका इफेक्ट एक दे रहा है, और वो भी 3D के अंदर है। तो इट्स लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल कि आप अपने काम को 3D में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट्स लाइक आप अपने आप को इसमें देखेंगे तो हाइट क्या है? इट्स लाइक 8 फीट बाय 4 8 by 4 में। यानी काफ़ी अच्छी खासी। काफ़ी अच्छा, और वो ब्लू वाला जो है, दैट्स अ वेरी वेरी नाइस कलर। आई डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट। उसकी स्टोरी क्या है? उसकी स्टोरी बेसिकली सबसे है ब्लू और इस दिन AM और PM, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम के जो एक हमारे शुरू से एक इमेजिनरी बने हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड मैंने एक टाइम को डिस्कवर किया कि काम में टाइम के साथ भी हम प्ले कर सकते हैं। लाइक आपका जो सुबह का टाइम है वो किस तरह से इफेक्ट करता है और रात का टाइम कैसे इफेक्ट करता है। जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आपको पता चलता है कि इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट, समथिंग रिलेटेड टू द टाइम। वेल, आई एम सो ग्लैड कि आज मैं इस इंटरव्यू पे आई हूँ, क्योंकि आर्ट की दुनिया को जिस आप जाविये से देखते हैं, आप समझते हैं एक ही जाविया, उसके बहुत मुख्तलिफ जाविये हैं, और वो इनके रिफ्लेक्टिव वर्क में, आर्ट वर्क में नज़र आ रहा है। चाहे वो पिलर्स हों, चाहे वो 2 साइडेड मिरर्स हों, चाहे जो भी हो, उसमें इतने मुख्तलिफ जाविये के मज़ा आ गया। वेल, आर्ट की एक और दुनिया है, वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स की दुनिया। एक मूवी की यहाँ पे रिहर्सल चल रही है एट द कॉलोनी। वो रिहर्सल क्या है, मूवी किस बारे में, थोड़ी देर पहले आपने उस मूवी के एक पार्टिसिपेंट से बात की, तारिक से। लेट्स गो टूवर्ड्स दैट एरिया। कॉलोनी का एक और हिस्सा आपको दिखाते हैं। हुसैन, शुड वी टेक अ लुक एट इट?
जो आप यहाँ पे देख रहे थे ये एक मूवी का हिस्सा है और ये मूवी बना रहे हैं इब्राहिम। इब्राहिम से विद मी, अस्सलाम वालेकुम। How are you? इब्राहिम, इतनी मेहनत और इतना ब्यूटीफुल एक्ट है, ये क्या है? Okay, thank you so much for this. So this is part of this project जो मैं कर रहा हूँ बर्लिन थिएटर ग्रुप है उसके साथ, और we are basically doing is कि मैं थिएटर और फिल्म दो मीडियम्स को combine करके I'm making this short film which is basically called Trash. And trash is basically the society we live in. Trash is the world we are turning into. और वो सारा कुछ एक ट्रांसजेंडर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, who is herself considered trash in this society. तारिक से अभी बात हुई थी और वो कुछ इसका बैकग्राउंड भी दे रहे थे, बात कर रहे थे कि ये बर्लिन से मुंसलिक। बिल्कुल बिल्कुल। So this is part of Theatre X Berlin में ग्रुप है, थिएटर कंपनी है वो, and the work is about activism through theatre and through storytelling. So उनका फेस्टिवल और there are many other countries who are being part of it where activism is really a big important thing, or through theatre they want to make a point. So we are also part of that and I am kind of leading this group right now with that. एक्सीलेंट। और द कॉलोनी के साथ भी आपकी कोलैबोरेशन है। We have been working with Colony throughout, like since it started, and Colony is like our home. बट व्हाट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से। कॉलोनी एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, आर्ट, कल्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सब को एक नई दुनिया, एक नया रास्ता दिखाया है कॉलोनी ने। वुड यू एग्री टू दैट? Absolutely, absolutely. I mean, kudos to the creators, the original makers जिन्हें ये जगह लेकर आए. Definitely, I mean, all of us are really grateful because we are allowed to create our work over here. और बहुत सारे नया जो टैलेंट है, आई थिंक उनको एक जगह मिली है, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारा मज़ीद और रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा। बहुत सारे लोग नए जो आर्ट से रिलेटेड हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड हैं, वो इधर आना चाह रहे होंगे। इज़ दैट राइट? That is very true. I think more than that, it's about कि it's a very safe place for anyone to practice their art. So जब आपको होता है महसूस कि okay, you're safe here for whatever you will make, I think that is more important than the rest of the things. So safety is very important wherever you are, and that is what we definitely give. Yeah. Thank you so much, Ibrahim, and I wish you all the best for your new venture. And let's hope कि मज़ीद और जो नया टैलेंट है वो इधर आए और एक्सप्लोर करे अपने आर्ट फॉर्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस मर्ज़ी तरीके से, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे वो अपनी आर्ट वर्क यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, एनीथिंग। सो ग्रेट वर्क and thank you so much, and Eid Mubarak to you. I know even during Eid days आप काम कर रहे हैं और तमाम यहाँ पे जो लोग हैं वो ईद के दिन भी काम करेंगे, डेडिकेशन है। Actually, we shoot Eid के अगले दिन ही है, so we have to do our rehearsals. But thank you so much. Eid Mubarak to you. Eid Mubarak, thank you. इस मूवी के जो हिस्से हैं, जो एक्टर्स और जिनका भी एक्ट देख रहे थे आप, वो मेरे साथ अभी मौजूद है। तारिक से तो आपकी पहली मुलाकात हो चुकी है, एंड आपका नाम? फारूक नाम है मेरा। फारूक, नाइस टू मीट यू। एंड आप? अमार। अमार एंड फारूक एंड तारिक, बड़ी मेहनत लग रही है, मैं देख रही हूँ, ये कोई आम बात नहीं है। बट व्हाट हैपेंड, और आई मीन इस मूवी की तरफ ही ख़ास क्यों आपका रुझान हुआ? Why were you inclined to do this movie? Acha, so if I had my say in this, I would say because I think at this point in time, the movie is dedicated towards, I think, transsexuals, and how I think, especially as a nation as well, transsexuals are a community जिनको I think inherently उनकी rights नहीं मिल रही होती, even though it's very genetic. वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो आई थिंक ये मूवी एक तरीका है उनके हक वापस लेने के लिए। तो हम ये मूवी बना रहे हैं ताकि हम उनकी हिस्ट्री उनको वापस दे सकें। एंड आई थिंक इस मौके पे, इस एरिया में, और हमें इस मौके पे करने की मिल रही है ताकत। आई थिंक इट्स वेरी नाइस। आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फॉर एक्टिविज़म, तो इसलिए मैं इसका पार्ट हूँ। और इसके अलावा जैसे इब्राहिम ने कहा था कि कॉलोनी एक सेफ़ प्लेस है फॉर आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स या फाइन आर्ट्स जो भी हो जाए, तो उस वजह से कॉलोनी से प्रोड्यूस कर रही है साथ थिएटर के साथ और प्ले हाउस के साथ, तो इसलिए मैं इसका पार्ट हूँ। कितना मज़ा आ रहा है इस मूवी को करते हुए, क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी है, एक सोशल कॉज भी है, एक्टिविज़म की यहाँ बात हो रही है, और उस इश्यू को उठाया जा रहा है जो कभी उठाया नहीं गया, ख़ास इस तरीके से आर्ट फॉर्म में। मज़ा तो बहुत आ रहा है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि जब आप कोई ऐसा काम करें जो मीनिंगफुल भी हो,
और उसमें इस तरह के लोग आपके साथ हो, इतने क्रिएटिव लोग और फन लोग, तो ज़ाहिर सी बात है मज़ा तो बाला हो जाता है, क्योंकि ये काम मीनिंगफुल भी है, ठीक है, आपको पता है आप मज़ा भी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मकसद है, ये नहीं कि आप बस टाइम ज़ाया कर रहे हैं जैसे घर में खेल कूद। तो इस लिहाज से ये चीज़, इस पर चार चांद लग जाते हैं हमारे काम पे कि मीनिंगफुल प्लस फ़न और एक्टिविज़म है, ज़ाहिर सी बात है माशरे में बदलाव लाने का एक मुस्बत अंदाज़ है। ये नहीं कि हम सड़कों पे निकल आएँ डंडे पकड़ लें, बल्कि एक आर्ट के ज़रिए चेंज लाना, ये सटल भी होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, ये इम्पैक्टफुल भी होता है। लेकिन इसमें थकावट अच्छी खासी होती है, कभी कभी दिल करता होगा कि गिव अप कर दें, इज दैट राइट? नहीं ऐसे मौके आते हैं क्या? मौके में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मज़ा आ रहा होता है तो फिर ताकत खुद ही मिलती रहती है मेरे हिसाब से, Motivation है, drive है. Well, you guys are very young right now, so obviously I have a lot of energy on a lighter note. But yes, जहाँ पे दिल हो, जहाँ पे एक ख्वाब पूरा हो रहा हो, एक मकसद पूरा हो रहा हो, तो उस वक्त फिर थकान नहीं होती, बिल्कुल थकावट नहीं होती. Well, on that note, I'd like to wish you all the best and keep going and keep the energy alive. और ईद मुबारक आप सबको. Thank you so much.